जब भगवान भोलेनाथ और जलंधर युद्ध कर रहे थे तो जलंधर ने भगवान भोलेनाथ का रूप धारण करके मां पार्वती के सामने पहुंचा। जब मां पार्वती के सामने पहुंचा तो कामातुर होकर शीघ्र पतन हो गया। मां पार्वती ने समझ लिया कि राक्षस है, वो अपने मानस में चली गई। तब मां पार्वती भगवान विष्णु के पास पहुंची और उस दत्ते का सारा हाल कहा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दत्ते ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, वह दत्ते तभी मरेगा। तो मां पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान भोलेनाथ सिरोधार्य करके आज्ञा को सिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर में पहुंचे। तब राजा पृथु पूछने लगे कि भगवान विष्णु ने वहां कर जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट किया। देखिए, सतीत्व धर्म के अंदर बड़ी ताकत है। जब मां पार्वती ने भगवान विष्णु से पूछा तब भगवान विष्णु ने कहा कि उसने सतीत्व धर्म का पालन किया है। उसकी पत्नी वृंदा ने सतीत्व धर्म का पालन किया और जब तक वो अपने सतीत्व पर रहेगी कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, सतीत्व धर्म के अंदर बड़ी ताकत है। गंधारी थी, गंधारी जब शादी हुई वो आई और उसके पति धृतराष्ट्र ने कहा कि तू एक अंधे के साथ कैसे जिंदगी बिताएगी। तब उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कभी भी आप अपने आप को मुझसे छोटा मत जानिएगा। आज का समय क्या आ गया, आज का समय तो यही है कि औरत पहले कहेगी मुझसे बड़ा बनने की चेष्टा मत करना। देखिए, वही सतीत्व धर्म था। उसी सतीत्व धर्म के बल पर जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा है, कौरव मारे जा रहे हैं, दुर्योधन माँ के पास गया और माँ से कहता है कि माँ मेरे भाई मारे जा चुके और मुझे लगता है कि मैं भी मारा जाऊंगा। तो माँ ने युधिष्ठिर के पास जाने की सलाह दी। वो युधिष्ठिर के पास गए, वो धर्मराज है, झूठ नहीं बोलता। तो युधिष्ठिर ने बता दिया कि तेरी माँ ने सतीत्व धर्म का पालन किया है। अगर वो अपनी आंखों से पट्टी हटा के तुझे नंग अवस्था में देख ले तो तू लोहे के समान हो सकता है। गया यही हाल उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा अगर पति के लिए बांध सकती हूँ तो औलाद के लिए खोल सकती हूँ, और औलाद को नंगा देखने में कोई दोष नहीं है। जाओ स्नान करके आओ। वो स्नान करके आ रहा, कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि अगर ये लोहे के समान हो गया तो मेरे भक्त कभी जीत नहीं सकते। दुर्योधन को रास्ते मिले। दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? कहने लगे भाई युधिष्ठिर ने बताया तुम मां के सामने जाओगे तो तुम लोहे के समान हो जाओगे। भगवान कृष्ण हंसने लगे, कहने लगे प्रभु आप क्यों रहे हो? कहने लगे तुम तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाए, लेकिन वो तुम्हारा चीर हरण अवश्य कर देगा। दुर्योधन के मन में शंका भर दी। अब दुर्योधन ने भी शंका के साथ क्या किया, कहने लगे प्रभु क्या करूं? कहने लगे तुम गुप्तांगों को ढक लो। फूलों की माला दी, गुप्तांगों को ढका, माँ के सामने गया। माँ ने पूछा आ गया? कहने लगे हाँ माँ मैं आ गया। आंखों से पट्टी हटाऊं? हाँ हटाओ। आंखों से पट्टी हटाई। कैसा तेज निकला। वो तेज नग्न शरीर पर जहां पर पड़ा वो शरीर लोहे के समान हो गया। जब माँ ने फूलों को देखा तो क्या कहा माँ ये? माँ ने पूछा बेटा ये क्या? कहने लगे कृष्ण ने दिया। माँ ने माथा पीट लिया और क्या बोली, आज वो नटवर तुम्हें फूलों की माला दे गया और तेरी जिंदगी के फूल चुन कर ले गया।
इसमें मेरा दोष क्या, मैं तो सच्ची रह गई, जिस जगह पर्दा किया वो जगह कच्ची रह गई। आपको पता है भगवान कृष्ण को भी गंधारी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जैसे तूने इधर कौरव और पांडवों को लड़ाकर मरवाया है, तुम यदुवंशी पुरवंशी भी आपस में लड़कर मर जाओगे। और भगवान भी उसकी श्राप से बच नहीं पाए। ये है सतीता धर्म। और एक आजकल का सतीता धर्म है, एक औरत अपने पति की समाधि पर पंखा कर रही है। एक महात्मा वहां से निकले, देखा जिंदे की सेवा तो सभी करती हो रही है, तो मरे के ऊपर भी पंखा करे। दूर से प्रणाम, प्रभु माँ, हे देवी आप धन्य हो, आपको मेरा प्रणाम है। जब ये बातें सुनी कहने लगे पर महाराज ऐसा नहीं। कहने लगे फिर कैसा? कहने लगे मेरे पति जब मरने वाले थे तो उन्होंने मुझसे एक वचन मांगा था कि जब तक मेरी समाधि की मिट्टी ना सूख जाए तो दूसरी शादी ना करना। पर प्रभु मैंने जिससे शादी करनी है वो दरवाजे पर खड़ा और ये मिट्टी सूखने का नाम नहीं लेते। ये आज का सतीता धर्म है। अब भगवान जलंधर के नगर में गए, एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। उसकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर बैठा है, काले रंग की फूलों की माला पहनी है और उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वे सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहे हैं। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा देखा, बहुत भयानक सपने देखे, जाग गई और विचार करने लगी। इतने में सूर्य देव उदय होते देखे। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया, तब वह कांतिहीन अनिष्ट जाना भयभीत होकर रोने लगी। छज्जे पर गई, अटारी पर गई, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेके उपचन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति न मिली। वह जंगल में निकल गई, चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वे अत्यंत भयभीत होकर भागने लगी। उसी समय वहां पर अपने शिष्यों सहित तपस्वी आ गया। वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुए, भयमुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कृतज्ञता ज्ञापन दिया। फिर मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में प्रश्न किया। मुनि मौन रहे, आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय दो वानर उनके पास आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भूकुटी का संकेत दिया, उड़कर आकाश में चले गए और फिर जलंधर का सिर धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। अनेकों प्रकार के वचन कहकर विलाप करने लगी। उसके बाद मुनि ने कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दिए। पतिव्रता प्राण दत्त पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों का छोड़ तो मुनि के चरणों में गिर गई। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया, अब जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान मार देते हैं उसे कोई जीवित नहीं कर सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, तब मुनि साक्षात विष्णु थे और उस सब माया फैलाई थी। तब वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तक हुई सब बातों का स्वप्न समझा। उसके बाद वृंदा काम होकर बहुत दिनों तक पति के साथ विहार करती रही और एक दिन उसने संभोग काल के समय अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उसे ताड़िन करते हुए बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है, मैंने जान लिया, ये मायावती तपस्वी तुम ही हो। हे राजन, ऐसा कहकर गुस्से में उसने पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए हैं, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर उस समय तुम्हारा शिव बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा।
ऐसा कहकर पतिव्रते वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रह गए और वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ, कैसे मारा गया, ये कथा मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि गिरजा के अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया से विलीन हो गई। तब भगवान विष्णु चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्ति करते हुए बड़े क्रोध किया और भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा। जब काट ना सका तब उसने अपनी माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली और विलाप कर रही थी। तब अपनी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देख लौकिक लीला दिखाते भगवान शंकर की शारीरिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया और उसके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का समर्थ ना कर सका। शुंभ निशुंभ युद्ध में स्थित होने का समर्थ ना कर सके। जलंधर की सारी माया शरण भर में नष्ट हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव जी ने उस भागते शुंभ निशुंभ का शाप देकर बड़ी धिक्कारी कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो, अब युद्ध से भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य मारेगी। इस प्रकार कहने से समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित उठा और भगवान शंकर पर बाणों की वर्षा कर अंधकार कर दिया। दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के बाद सिर कट गया। धरती पर हाहाकार मच गया। धरती रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और शिव जी की आज्ञा पर उसका रक्त और मांस महारोवर में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर का तेज निकल कर शंकर जी में प्रवेश कर गया। वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ। जलंधर को मरा देकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।